महाराष्ट्र में कुर्सी का खेल देखा जा रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे इस मैदान में उतर चुके हैं। एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, तो वहीं उद्धव ठाकरे को यहां पर सीएम बनाने के लिए एकनाथ शिंदे के तमाम विधायक जुट चुके हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में पेश होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर राजनीतिक जगत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे के अलावा कोई और अन्य चेहरा यहां पर नजर आ सकता है, तो वो उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे साफ तौर पर दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ कदम से साथ कदम मिलाती हुई रश्मि ठाकरे साफ तौर पर नजर आई। अब ऐसे में रश्मि ठाकरे को लेकर यहां पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि अगर उद्धव ठाकरे यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में नजर नहीं आते और एकनाथ शिंदे अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो यहां पर रश्मि ठाकरे भी एक ऐसा चेहरा है जो यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में बखूबी देखी जा सकती हैं। अब ऐसे मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए जब रश्मि ठाकरे का नाम सामने आया, तो उनकी जिंदगी को लेकर भी कई खुलासे होने लगे। जिंदगी की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात कैसे हुई, उद्धव ठाकरे के साथ किस तरीके से वो काम करती हुई नजर आई, काफी खुलासे होते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की ओर से साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि वो अपनी पेशकश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर रश्मि ठाकरे ने कई विधायकों की पत्नियों से बात की, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए या उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मैदान में उतारते हुए रश्मि ठाकरे को सीएम बनाने के लिए जरूरत है एकनाथ शिंदे यहां पर अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए। और ऐसे में ये चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं कि एकनाथ शिंदे जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसी बीच रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है, वो काफी एक्टिव होती हुई नजर आती हैं। जहां उद्धव ठाकरे का जन्म एक पॉलिटिकल परिवार में हुआ, वहीं रश्मि ठाकरे डोंबिवली के एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं। उन्होंने मुलुंड के वाजी केलेकर कॉलेज से ग्रेजुएट की और उनके पिता एक छोटे बिजनेसमैन हैं। उद्धव ठाकरे से शादी से पहले रश्मि ठाकरे सामान्य नौकरी करती थी और फिर उद्धव परिवार के संपर्क में आई और उनकी शादी हुई। आपको बता दें कि साल 1987 में रश्मि पटनाकर ने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के आधार पर LIC में नौकरी ज्वाइन की थी। बताया जाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की वजह से उन्होंने ये नौकरी की थी। इस नौकरी के दौरान ही उनकी जयजवंती ठाकरे से मुलाकात हुई, जो कंपनी में उनकी सहकर्मी थी। और यहाँ पर उनसे मुलाकात होने के बाद वो धीरे धीरे उनका करियर बढ़ता गया और उनकी यहाँ पर मुलाकात राज ठाकरे की बहन और बाल ठाकरे के भतीजे से हुई। साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर खुलासे होते गए और ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त उद्धव ठाकरे एक फोटोग्राफर थे और अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे और रश्मि की दोस्ती रिलेशनशिप में बदली और दोनों ने 13 सितंबर 1987 में शादी कर ली। उद्धव से शादी के बाद रश्मि ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के एडिटर के रूप में कार्य संभाला। इस पेपर की शुरुआत बाल ठाकरे 1982 से में की थी और उनके निधन तक यानी 17 नवंबर 2012 तक वे इसके एडिटर रहे थे। बता दें कि जब 2010 में शिवसेना ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी, तब भी रश्मि ठाकरे एक्टिव नजर आई थी। यानी कि पहले उनका सफ़र यहाँ पर एक मामूली आम बोलचाल के रूप में हुआ। उसके बाद देखा गया कि जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की, उनकी शादी उनके साथ हुई, तो एक राजनीतिक करियर उनका शुरू हो चुका था। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखे जाते हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ पर रश्मि ठाकरे एक दावेदारी पेश करती हैं मुख्यमंत्री को लेकर।